नमस्कार, आवाज़ द वॉइस पे आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हिंदुस्तान हिंदुओं का नया साल। हमारे साथ हैं रूपिका जी, वो बताएंगी हमारा नया साल कब होता है और कैसे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान का हिंदुओं का नया साल बताइए रूपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ में। नमस्कार अंजलि जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ। जो हमारा हिंदुओं का नव वर्ष होता है वो 31 दिसंबर से नहीं शुरू होता, वो हर साल चैत्रों के नवरात्रों से ही शुरू होता है। तो चैत्र मास की जो शुरुआत होती है, हमारा हर साल एक संवत एक एक करके आगे बढ़ता है। जैसे कि न्यू ईयर में हर साल हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा चैत्र मास का जो इस साल का संवत विक्रमादित्य संवत 2080 शुरू होता है 22 मार्च 2023 से, बुधवार से। लेकिन ये शुरू के 2 दिन मेरे जो आते हैं ये हमारे एक नल नाम के संवत के हैं, क्योंकि वो पिछला संवत में 2 साल अभी शेष हैं। लेकिन क्योंकि नवरात्रों का तो समय आ गया, चैत्र मास भी शुरू हो जाता है। बट 24 मार्च से मेरे पास पिंगल नाम का एक नया संवत शुरू होता है इस नाम से, क्योंकि ये शिव शांति का एक संवत है। इसके अनुसार हमारे जो यहाँ के इसके राजा रहेंगे इस वर्ष के, वो रहेंगे बुध, और जो हमारे मंत्री रहेंगे वो रहेंगे शुक्र। तो हमारे पूरे भारतवर्ष को इस साल शुक्र और बुध इनकी गतिविधियों से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। तो हम नए साल की सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं आवाज़ की तरफ से। और हिंदुओं का नया साल यानी कि चैत्र मास के जो नवरात्रे आते हैं उसका पहला दिन जो होता है, पहला नवरात्रा जो होता है, वो हम हिंदुस्तानियों का, हम सभी का, हिंदुओं का नया साल शुरुआत होती है। इसके बारे में हम जानकारी, इसको मनाते हैं हम नवरात्रों के तौर पे, और नवरात्रों से ही शुरुआत करते हैं, दुर्गा माँ से शुरुआत करते हैं। तो हम जानेंगे कि इस साल जो हमारा नया साल आ रहा है, 22 को आ रहा है, हमारा पहला नवरात्रा आ रहा है। तो इस साल हमारा ये जो नया न्यू वर्ष है, नया साल जो है, वर्ष नया जो है, तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए कितना शुभ है। तो आइए जानते हैं रूपिका जी। बिल्कुल। देखिए, ये जो नव वर्ष हमारा शुरू होता है, क्योंकि इसमें हमारे राजा बुध हैं। बुध एक राजकुमार के समान होते हैं, उनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं। बिल्कुल, बुद्धि। तो हम कहें जी, क्योंकि भारतवर्ष के हिसाब से वृश्चिक लगन से हमारा वर्ष ये भारत का शुरू होता है, और बुध इसके अंदर हमारे पास ये हमारे 22 मार्च ऑनवर्ड्स बिगिन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा भारतवर्ष में अब यहाँ पे बुद्धि जो है, क्योंकि बुध उसको गाइड कर रहा है, तो मैं कहूँगी जी हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशन के अंदर बहुत सारी डील्स होने वाली हैं। वेरी गुड। हमारे जो अब ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, ये बिल्कुल थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आर्म्स एम्युनिशंस इसके अंदर हम सप्लाईज अपने बढ़ाएं। मोर ओवर इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ये कोई ना कोई ऐसी चीज करेंगे कि हमारे इंडिया का नाम जो है, हमारे भारत का जो नाम है, वो निकल कर बाकी देशों में भी एक गुनगुनाया जाए, लिया जाए। G20 की शुरुआत हो चुकी है, W20 की शुरुआत हो चुकी है, Y20 की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र भी इसका मंत्री है, तो शुक्र जो होते हैं वो हमारे लग्जरीज के मालिक होते हैं। हम कहें जी, तो इसमें हमारे इंडिया का थोड़ा उत्थान, थोड़ा बढ़ना। शुक्र यानी जुपिटर जिसे हम कहते हैं। शुक्र यानी कि वीनस जिसे हम तो हम करें लग्जरीज, ब्यूटिफिकेशन होना हमारे भारतवर्ष की। हम कहें जी थोड़ा सा इसके अंदर सुधार आएगा, कलाकारों के लिए संगीत विषय आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए ऑस्कर्स के अंदर भी हमारे शुरुआत हो चुकी है, बहुत मुबारक उसका आगाज आ चुका है। और मैं आगे भी कहूंगी, तो ग्रहों का असर आप देख ही रही है कि कितना पड़ रहा है। इम्पैक्ट वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह आने से पहले ही अपना थोड़ा थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देता है। यानी कि नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, नई नई खुशियां आ रही हैं भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो और क्या इम्पैक्ट रहेगा कि हेल्थ के ऊपर कैसा रहेगा, ये पॉलिटिकली कैसा रहेगा? ये पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो छोटे मोटे फेरबदल होते रहेंगे। अगर हम कहें कि ये हमारी सरकार के लिए कुछ कोई बुरा संदेश या कोई इस टाइप से कोई चीज़ तो नहीं होती। मैं कहती हूँ जी, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आर्थिक स्थिति
थोड़ी सी हिल सकती है। यहाँ अर्थव्यवस्था को लेकर अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा इनसे संभाल नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, विद लॉन्ग रन अब हम कहें जी कुछ टैक्सेशन की पॉलिसीज में एक चेंज आता है जो कि ये जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स करना शुरू करते हैं। अच्छा। वहाँ पे कुछ ना कुछ एक बेटरमेंट लोगों के लिए निकालेंगे, क्योंकि इनके इलेक्शन सन 2024 में सिर पर खड़े हैं। जी। तो वो अपनी सरकार को भी बचाना है और अपने आप को सशक्त करके इसी प्रकार आगे ये दौड़ेंगे। बुध भी है और शुक्र भी है, तो दोनों राजा बने हैं, दोनों तो दोनों हेल्प करेंगे हमारे हिंदुस्तान को, हमारे कलाकारों को। तो और क्या क्या मतलब जैसे हम नव वर्ष में हम खास तौर पे क्या करते हैं, नवरात्रों में क्या करते हैं? नवरात्रों की पूजा के अनुसार अगर हम देखें तो पहले दिन हम घट स्थापन करते हैं। तो घट स्थापन के अंदर हम एक मिट्टी का कलश लेते हैं, उसको जल से भरते हैं, उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है, आम के पत्तों से उसे सजाकर देवी माँ के लिए। अब हम देवी के रूप को किस तरह घर पे लाते हैं? अब देवी के अंदर हम यहाँ पे दुर्गा माता को सशक्त को हम घर नहीं ला सकते। आपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात की, तरक्की क्या क्या कर सकता है हिंदुस्तान उस ग्रहों के हिसाब से बताइए। आपने हमारे कलाकारों के लिए कहा, ऑस्कर तो हमारे पास आ ही चुके हैं, शुरुआत हो ही चुकी है। आपने पॉलिटिक्स की बात की कि मोदी जी में इतनी तरक्की की तरफ बढ़ ही रहा है हिंदुस्तान को लेकर के। और क्या हो सकता है, और क्या अच्छाइयाँ हैं हेल्थ को लेकर, क्या है? हेल्थ सेक्टर में मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल आपने अच्छी बात पूछी है। हेल्थ सेक्टर में ये जो एक हम पीछे से एक झटका अभी बहुत बड़ा झेलते हुए आ रहे हैं कोविड का, तो इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन मुझे इस संवत में नजर नहीं आता। ये तो बहुत खुशी की बात है। रादर मैं कहती हूँ इस संवत में कोई ना कोई एक नई मेडिकेशन, कोई ना कोई इम्यूनिटी वाला बेस्ड कोई इस टाइप का कोई इंजेक्शन हमारा, हम कहेंगे हमारी सरकार कहीं से निकलवा सकती है अपनी जनरल जनता के लिए कि सब लोगों का भला हो सके। तो ये एक आ सकता है, क्योंकि शुक्र है तो कोई ना कोई लिक्विड, कोई ना कोई इंजेक्शन इस टाइप का आना जिससे कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, वो बोले जी आप इम्यूनाइज्ड रहेंगे थोड़ा टाइम। ओके, जैसा ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारे को ये हमारी जो कोविड की कोवैक्सीन लगी, सब हुआ। लेकिन आगे आने वाले समय में हाँ कुछ मुझे नजर आता है कि जी अप्रैल से लेके मार्च के मध्य में कोई आंधी तूफान आना, ये हमारे भारतवर्ष में किसी एक हम कहें जी कोस्टल एरिया पे इस टाइप की एक चपेट में आना, तो थोड़ा सा एक माहौल थोड़ा खराब होना, या कोई प्रधानमंत्री संवेदना दे रहे हैं लोगों को कि जी हम नहीं तो हम वो कर पाए, परंतु हम स्थिति को संभालते हैं। जिस प्रकार लोग या आपके जैसे लोग अपने टीवी मीडिया के माध्यम से मदद करते हैं, तो आप लोग मदद करेंगे और हम कहें जी उनका भी उद्धार हो सकेगा। तो और क्या क्या चेंजेस हैं सेलिब्रिटीज के लिए है, कलाकार, क्योंकि शुक्र है तो कलाकारों के लिए बिल्कुल मैं कहती हूँ जी हमारे यहाँ पे किसी छोटे से किसी हम कहें जी सिंगर के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बुध मेरे गले का मालिक, बुध मेरा कंठ का भी मालिक होता है, वाणी का। तो हम कहें जिस प्रकार एक लता मंगेशकर जी का एक लेवल था, इस प्रकार से कोई और एक सिंगर, कोई और एक उभरता सितारा अपना छवि, अपना लेवल इतना ऊंचा इस संवत में जरूर लेके जा सकता है। अच्छा, तो और बताइए कि नव वर्ष में ये कैसे एक कैलेंडर होता है कि उसमें सारी चीज़ें आती हैं पूरे साल भर का, तो कब शादियां होती हैं, मुहूर्त होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं? ये बिल्कुल ये अच्छी बात है कि जी हम लोग आज अपने हिंदू धर्म में हम मुहूर्त ढूंढते हैं हर चीज़ को। हम कितने ही मॉडर्नाइजेशन के पथ पर आगे बढ़े, लेकिन जिस समय भी विवाह शादी होता है हम पत्रियां मिलवाते हैं, हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं, हम मुहूर्त को देखते हैं कि जी शुभ मुहूर्त बता दीजिए। भले ही आज के बच्चे नकार दें कि अरे मंदिर मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी बेटा शादी तो तुम्हारी शुभ मुहूर्त में ही की जाएगी। वो क्यों? शुभ लगन। बिल्कुल शुभ लगन, क्योंकि एक दिन में हमारी घड़ियां होती हैं। अब वो 30 घड़ियां 60 घड़ियां, उसके अंदर से हम 15 शुभ मुहूर्त निकालते हैं एक दिन में। वो 15 शुभ मुहूर्तों में से फिर हम देखते हैं कि डे भी निकालते हैं ना, डे भी निकालते हैं, दिन वार करण नक्षत्र, आपकी हर चीज भद्रा तो नहीं लगी हुई या कुछ, तो वो सारी चीज हम देखते हैं। उसके बाद आपको एक आपके अनुसार सबसे शुभ मुहूर्त दिया जाएगा कि जब स्टार्स सारे एक इस पिक्चर में अलाइन कर रहे हैं कि वो आपके इस काम को हम ये शो कर रहे हैं, तो क्या ये शो हमारा सारे स्टार्स ही अलाइनमेंट में है कि हम कहते हैं जी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मुहूर्त निकला इसका कि ये शो इस समय होना है, कि हम नवरात्रों पे आज इसने शुभ पावन घड़ी में शो को हम कंडक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये छोटे से तो ये मुहूर्तों का निकालना या बच्चों का इस चीज को आज समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई शुभ काम करें तो आप मुहूर्त देखें।
कई जगह हम फंस जाते हैं, जैसे हमारे बोर्ड का एग्जाम है तो अब हम जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं 9 बजे, लेकिन अब राहु काल लगा है, हम क्या करें? और अगर हम 9:05 तो पे उसके लिए 9:30 क्या है कि जैसा हम कहते हाँ। हैं कि बच्चों को कहते हैं एग्जाम देने जाते हैं, बेटा दायां पैर पहले निकालो, या जो अब वास्तु के हिसाब से कई चीजें हैं कि दही और चीनी खा के जाइए, खाकर हम कई बार शहद भी खिलाते हैं, हम कई बार इलायची भी बोलते हैं, इलायची भी बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें जो आजकल के लोग मानते नहीं है, ये सब हमारे उसमें, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, उसका बहुत प्रभाव होता है। हम लोग ये जो छोटे छोटे वहम होते हैं कि पहले आप राइट पैर बाहर रखिए, आप बिल्ली रास्ता काटे तो आप रुक जाइए, साइंटिफिकली यदि आप ढूंढेंगे तो इसका आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा। लेकिन बड़े बुजुर्गों की बातें होती हैं, ये छींक दिया किसी ने तो बेटा आप रुक जाओ, या अब हमें ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं यही अर्थ है कि क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप अपनी पत्री नहीं पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता इस समय कौन सा ग्रह कहाँ है, ग्रह हर समय बदल रहा है। तो इसका साइंटिफिक रीजन हमें बताइए। देखिए, साइंटिफिक रीजन यही होता है कि आपको यदि छींक आई तो कहते हैं जब छींक आती है तो फॉर अ स्प्लिट सेकंड आपके सारे सेंसेस 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। तो आपको नहीं पता कि जब आप अगले क्षण पैर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं आपका ब्रेन अभी अलाइंड था, आप गिर तो नहीं जाएंगे। पूरा बैलेंस थे या बैलेंस थे, तो बस अब उस चीज को आप इसको सांस नहीं ले पाता, आप सांस नहीं ले पा रहे, आपकी बिल्ली आगे से काटी, गॉड ब्लेस यू, बिल्ली आगे से रास्ता काटी है, वो पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन स्प्रेड करके आगे से निकली, वो कोई इन्फेक्टेड थी, अटैक कर सकती है, वो कोई चूहा खा के आई जिसको कोई बीमारी थी, वो आपके आगे से निकली, आपने वो एयर अपने अंदर ले ली, आप 2 मिनट रुक जाइए, नेगेटिविटी को आप अवॉइड कर दीजिए। तो आपने बहुत सुंदर कलर्स पहने हैं, क्योंकि त्योहार है, नवरात्र है, नववर्ष की हम बातें कर रहे हैं, नववर्ष को मना रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि कलर्स का क्या इम्पैक्ट है हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे पूरे इस पर पॉपुलेशन पर। देखिए जी, नवरात्रों में हमारे नए वर्ष में हम कहते हैं जी प्रथमम शैलपुत्री, आज प्रथम नवरात्रा, हम कहें जी ये नवरात्रों की शुरुआत है। पूरे साल भर कौन से कलर्स पहनने चाहिए? जो आपने इसकी बात की, क्या कहते हैं, बुध की बात की, और आपने इसकी वेनस की बात की, देखिए जी बुध शुक्र की बात की, तो हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए साल भर कौन कौन से कलर्स पहने चाहिए जिससे हमें कामयाबी मिली, खुशी मिली? बिल्कुल, हम कहें जी वैसे तो सारे ही कलर्स भगवान ने बनाए हैं, प्रकृति के सभी रंग प्रकृति ने दिए, पर अकॉर्डिंग टू दिस ईयर क्योंकि बुध मेरा प्रधान है तो मैं कहूँ जी ग्रीनरी। तो जब भी आप किसी अपने इंपॉर्टेंट काम पे निकल रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप चाहते हैं क्रैक हो जाए, गो टुवर्ड्स ग्रीन। इफ नॉट ग्रीन देन मेरा शुक्र आ गया, गो टुवर्ड्स व्हाइट्स। अब यहाँ मुझे ब्लैक और नीले से थोड़ा परहेज करना है पूरा साल। अब इट गोज फॉर ऑल द राशिज, हमारी जितनी 12 राशियों का चक्र है उन सबके लिए ये अभी अप्लाई करता है कि अभी जब हमारा नया साल शुरू होता है, कई राशियों की साढ़सती भी चल रही है, कईयों की साढ़सती चलती है, अब उसके अंदर भी हम काला नीला उनको अवॉइड कर देते हैं कि जी आप ये ना पहने, यदि आप पहनेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब आपके अराउंड रहेगा। इसमें भी साइंटिफिक रीजन है, जो हमारे जो ग्रह होते हैं उनमें डिग्रीज होती हैं, जैसे साढ़सती में डिग्रीज होती है, साढ़सती अच्छी, बहुत ही अच्छी, तो पता नहीं लोगों को इससे बहुत डर लगता है, तो क्या वो डिग्रीज हैं इस साल हमारे हिंदुस्तान पे, क्या डिग्रीज हैं कि बहुत अच्छा ही अच्छा हो, तरक्की ही तरक्की हो? देखिए जी, जो डिग्रीज होते हैं, हर ग्रह जो होता है हम उसमें एक 30 डिग्री मान के चलते हैं, 30 डिग्रीज का वो होता है। तो ग्रह किस समय आपका वो एक बच्चा भी जन्म ले रहा है, अब नया संवत शुरू हुआ, हिंदुस्तान भारतवर्ष की भी हम कुंडली बनाते हैं तो वो उसके हिसाब से बनाई, उसने जन्म लिया, तो जब उसने जन्म लिया, सूर्य जब सुबह सूर्योदय हुआ तब उसने जन्म लिया, तो सूर्योदय के समय मेरा बुध कहाँ था, वो कितने डिग्री का था, क्या वो 22 डिग्री का था, क्या वो 27 डिग्री का था, वो बीत गया था या वो आ रहा था, वो ये चेंज होता रहता है। पर उसके उस समय होने से हम उसका पूरा एक साल का निष्कर्ष निकाल देते हैं कि ये भारतवर्ष इस प्रकार से आगे तरक्की करेगा, इस दिशा में आगे दौड़ेगा। अब मैंने बताया कि इस दिशा में इस साल हमारे देश में तरक्की इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, नया हम कहें जी कोई छोटे से गांव के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक गांव हमारा पूरा सोलर पैनल की तरफ जाए, कि पूरी सोलर पैनलिंग से ये पूरा गांव एक तैयार किया है, तो इट्स अ न्यू सिटी कमिंग अप, ग्रोथ हो रही है, क्योंकि शुक्र और बुध एक साथ तो ग्रोथ आएगी इस साल, परफेक्ट आएगी। अर्थव्यवस्था में कुछ टैक्सेशन में कुछ इनको फेरबदल करना पड़ता है, लेकिन सरकार आगे चलती जाएगी। जी, मीठी वाणी के लिए क्या करना चाहिए, या साढ़सती के लिए क्या करना चाहिए? आपने कलर्स का बोला,
क्योंकि बुध मीठी वाणी है तो सबका अच्छा ही रहेगा, इस बीच में कुछ लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ पीसफुल ही रहेगा। और कुछ आप सजेस्ट कर सकती हैं, मैं बोलूंगी और कोई जानकारी दे सकती हैं? जी, मैं ये बोलूंगी कि इस साल थोड़ा सा, क्योंकि जो बुध प्रधान जातक होंगे उनके दिमाग पे लग्जरीज थोड़ी सी ज्यादा हावी रहेंगी। अब इसके अंदर लग्जरीज क्या हो गई कि जी मेरे पास पैसा आया लेकिन मैंने उसको वाइजली यूज ना करके अननेसेसरी एक एक्सपेंडिचर पे डाल दिया। एक्स्ट्रा गाड़ी, अभी मेरे पास गाड़ी की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने सिर्फ ये आके कि ये नए मॉडल की आई है, मैंने वो बेच के वो ले ली। तो उस चीज से हमें थोड़ा अवॉइडेंस रखनी है कि जी मैंने अपनी चीज को अपना वाइजली स्पेंड करना है। मोर ओवर क्योंकि बुध जो होता है वो राजकुमार, अपना दिमाग नहीं, अपनी बुद्धि नहीं उसके पास, तो वो थोड़ा सा जल्दी अग्रेसिव हो जाएगा। आप मीठी वाणी कहती हैं, मैं कहती हूँ जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी आपके साथ कि जी मीठी वाणी के साथ मेरी शॉर्ट टेम्पर्डनेस और मेरी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कि मैंने सामने वाले को बिना सोचे समझे कोई बात कह दी कि मैं बस हो गया तो मैंने उसको कुछ बोल दिया, तो उस समय वहां पे मेरे ऊपर बैकफायर कर सकता है। तो उस चीज पे मुझे थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल का भी काफी है। बिल्कुल, मंगल का भी एक हमारा इम्पैक्ट है। अभी मेरे पास शनि भी बदले हैं, तो वो सारी चीजें मिक्स। अब वही बात है कि हम पर राशि के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो वो डिफरेंट प्रेडिक्शन जाएगा, बट ओवरऑल जनरल में बताइए कि कुछ खास राशि के लिए कुछ खास है? जी बिल्कुल, खास राशि में मैं कहूँगी जी बुध कन्या मिथुन, कन्या और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वाला वर्ष बहुत बढ़िया रहने वाला है। उनकी तरक्की भी होती है, उनके लिए ग्रोथ भी आती है, प्लस उनको थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की एक आवश्यकता जरूर है। जी जी। और कुछ खास? हम अब ये कहेंगे जी, अब हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। आपने बात करी नरेंद्र मोदी बीजेपी की कि उनका कैसा रहेगा। हम कहते हैं जी वो थोड़ा सा सिमट सकते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा हम कहें जी अपने आप को ना ज़्यादा फैलावट में करते हुए, पर वो थोड़ा सा वापस श्रिंक हो गए, विच इज़ नॉट टू वेरी गुड फॉर देम। बट अब हम बात करें अपने बीजेपी की, तो बीजेपी जिन जिन राज्यों से थोड़ा टूट गई है वहां पे वो दोबारा से कुछ जुड़ना शुरू हो जाएगी। वापस से उनका सशक्तिकरण होता है, वापस से वो लोग अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। हमारे मोदी जी को एक बार वहां चक्कर लगाने की आवश्यकता है, वो अपने आप टूटे हुए राज्यों को भी जोड़ लेंगे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही सही बात कही आपने, बहुत ही खुशी की बात कही आपने। अच्छा, पहनना क्या चाहिए? आपने पहनावे मतलब जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे और होते हैं, जैसे अग्नि है, बहुत बहुत सारी बातें हैं, कितना हम करेंगे इस साल बिल्कुल नव वर्ष में मैं कहूँगी जी हमें ऑर्नामेंट्स में गोल्ड सबसे सुच्चा समझा जाता है, बट इस गोल्ड के अंदर क्योंकि हम अगर इसको स्वर्णमय, इसका कलर है स्वर्ण, अग्नि तत्व ज्यादा है, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप ले रहे हैं तो व्हाइट गोल्ड्स लें, या आप सिल्वर की तरफ या प्लैटिनम की तरफ आप जाएं। चांदी ले लें, प्लैटिनम ले लें, व्हाइट गोल्ड भी आता है वो ले सकते हैं। कूल करने के लिए, वाणी को कूल करने के लिए, अपने दिमाग की शॉर्ट टेम्पर्डनेस को थोड़ा ठीक करने के लिए। मोर ओवर आप पर्ल्स ले सकते हैं, मोती का आप यूज कीजिए। आप डायमंड, इफ यू विल लाइक टू बाय डायमंड्स, तो आप बिल्कुल, दिस इज अ गुड हेड, बिल्कुल आपका ईयर रहेगा। कलर्स भी आपने बता दिए, ऑर्नामेंट्स भी बता दिए, शेयर मार्केट अब आती है, मार्केट और ऑयल की बात आती है। अब यहाँ शेयर मार्केट मेरे पास अभी बिल्कुल डूबी हुई है, जो पिछले 1-1.5 साल से जिनके भी शेयर्स हैं वो गए हुए हैं। मैं कहती हूँ जी ये वाले संवत में मेरे पास जुलाई अगस्त के बाद कोई ना कोई शेयर मार्केट में भी उठाव आना शुरू हो जाएगा, तो आपके जो पैसे जा रहे हैं वो बढ़त पे चलने शुरू हो जाएंगे। जी जी जी। भारत अब ऑयल, या हम कहें जी ये जो हम खनिज पदार्थ, हमारा जो मेन पेट्रोलियम है, हाँ इसके अंदर भी भारत को कोई बेटरमेंट हाथ लगेगी कि किसी एक राज्य से, किसी एक देश से उसको थोड़ा सा ऑयल एक सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलना शुरू भी होगा। तो टूरिज्म का कैसा रहेगा? क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया है, दोबारा मोदी जी उसको बना रहे हैं सोने की चिड़िया ही। बिल्कुल। और टूरिज्म का क्या रहेगा? टूरिज्म के लिए बिल्कुल हमारा जो इंडिया है वो कोई ना कोई, मोदी जी हम कहें जी पुरानी हेरिटेज साइट्स के ऊपर भी अपना हम कहें थोड़ा सा लागत लगा के उसको भी थोड़ा उठाव की तरफ ले जाके उस टूरिज्म की तरफ भी हम लोग अपने फैलाएंगे, अपना थोड़ा मोदी जी अपना बढ़ाएंगे क्षेत्र। और टूरिज्म भी हमारा कई टेम्पल्स को रेनोवेट किया है कई हिंदुइज्म में, या हमारे थोड़ा सा हमारी अब हम कहें जी हमारे पुराणों में, वेदों की, इनकी भाषा को भी देखें तो हमारे ये जो जितने यूपी साइड के स्टेट्स आ गए हैं, या हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ भी इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। का क्या है, पढ़ाई का क्या है, नौकरी का क्या है,
इस पे क्या देखिए है जी, jobs इस साल जॉब्स को लेकर अगर मैं देखूं तो वो भी हमारा अभी तो स्लंप रहेगा, थोड़ा सा अभी थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जाएगा। और वो नौकरियों का, नई नौकरियों का निकलना ना होना, ये सब हमारा जो हम ये विदेशों से कंपनियां आती हैं इनके कारण ये जो थोड़ा सा उनकी डाउन साइजिंग चल रही है, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें कोविड का भी काफी असर हुआ ना जॉब्स के ऊपर। कोविड का असर बिल्कुल डेफिनेटली है और वो अभी रहेगा। बट जुलाई अगस्त के बाद एक बार ये माहौल भी सुधरना शुरू होता है, यानी कि कुछ ही मंथ्स के बाद ही सब ठीक होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा रूपिका जी आपसे मिलकर के, आपने इतनी जानकारी दी। नववर्ष की शुभकामनाएं, नववर्ष की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।